अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट वन। डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसके सॉल्यूशन की तरफ साथ में चलते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ये क्वेश्चंस हैं। स्केलर क्वांटिटीज हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है, साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, आपने एग्जांपल देनी है स्केलर वेक्टर की। आपने ये भी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जो मैथ्स होते हैं, लेंथ, सिंपल, जो टाइम, स्पीड, वर्क, ये सारी की सारी स्केलर होती हैं। इनकी हम कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ में आप डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एक्सेलरेशन लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, फोर्स लेते हैं, जिनकी आप डायरेक्शन भी बता रहे होते हैं। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं स्टेट करें हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आपने इस ये पढ़ा हुआ है हेड टू टेल रूल, कि आप ज्वाइन करते हैं फर्स्ट वेक्टर की हेड को सेकंड वेक्टर के टेल के साथ, और फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करवा देते हैं। ये आपने सेकंड चैप्टर में हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है। आगे कहते हैं व्हाट आर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है आपको क्या देगा? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप की बात करें तो वो आपको स्पीड देता है, और स्पीड टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन देता है। ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप अलोंग दी एक्स एक्सिस टाइम ले लेंगे, अलोंग दी वाई एक्सिस डिस्टेंस ले लेंगे, और जो भी ग्राफ आएगा उसका स्लोप आपको स्पीड दे देगा। स्पीड टाइम ग्राफ में अलोंग दी एक्स एक्सिस आप टाइम लेंगे, अलोंग दी वाई एक्सिस आप स्पीड लेंगे, और स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे देगा। कहते हैं हमारे पास फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमारे अर्थ के पास जो एक्सेलरेशन होती है वो जी की वैल्यू 9.8 सेम होती है। डज दिस इम्प्लाई दैट हैवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट। तो अगर एक्सेलरेशन ही सेम है, मैथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये डिफर नहीं करेगा कि हमारे पास जो लाइटर और हैवियर दोनों एक ही स्पीड के साथ ग्राउंड की तरफ फॉल करेंगे। ठीक है, उनकी डिफरेंट नहीं होगी। The vector quantities are sometimes written in scalar notation। कहते हैं समटाइम आप वेक्टर क्वांटिटीज को सिंपल सिंबल के साथ लिखते हैं, उसको बोल्ड करके नहीं लिखते, कोई मतलब वेक्टर नोटेशन नहीं लिखते। तो फिर आप इंडिकेशन उसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे? कहते हैं फिर डायरेक्शन के लिए ना हम लोग साइन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहीं पे आप पॉजिटिव साइन लगा रहे होते हैं, कहीं पे नेगेटिव साइन वैल्यू के साथ लिख रहे होते हैं, या फिर हम लोग वर्डिंग में लिख रहे होते हैं। अच्छा, इसकी डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द राइट, इस डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो अगर आप सिंबल में सिंपल लिखते हैं, सिंबल मतलब कोई बोल्ड लेटर इस्तेमाल नहीं करते, कोई एरो हेड इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर आप क्या करोगे? प्लस या नेगेटिव साइन इस्तेमाल करोगे। कहते हैं अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विल इज वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म? स्पीड बच्चे यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन और स्पीड के ऊपर। अगर उसकी स्पीड मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है तो मे बी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो यूनिफॉर्म हो। क्यों? क्योंकि उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर वो चेंज हो जाएगी। इज इट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग इट? कांस्टेंट वेलोसिटी, वैसे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मतलब उसकी ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन उसकी जीरो होगी। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, लेकिन मे भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो उस केस में उसकी एक्सेलरेशन होगी। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 के। इनमें से स्टिल मुझे कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।